अगर अगर दो लोगों को सेम 12% रिटर्न मिले तो क्या दोनों इक्वली रिच बनेंगे? शॉकिंगली नहीं। रिटर्न सेम हो सकता है लेकिन रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। आज समझेंगे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क का मतलब है रिटर्न का ऑर्डर मैटर करता है। रिटर्न का ऑर्डर मैटर करता है। एवरेज रिटर्न सेम हो सकता है लेकिन अगर लॉस स्टार्टिंग ईयर्स में आ जाए तो लॉन्ग टर्म वेल्थ पे हैवी इम्पैक्ट पड़ता है। ये रिस्क स्पेशली डेंजरस होता है रिटायरमेंट के पास। जब आप रेगुलर विड्रॉल कर रहे हो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, है ना। एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ, इन्वेस्टर ए और बी ले लेते हैं अपन। इन्वेस्टर ए और बी, तो दोनों को 5 साल में सेम एवरेज 10% मिलता है। इन्वेस्टर ए मान लो फर्स्ट ईयर में 20%, सेकेंड ईयर में 15, फिर थर्ड ईयर आते फिर 10%, फिर फोर्थ ईयर आते -10%, फिर फिफ्थ ईयर आते -15%। और एक इन्वेस्टर बी है, वो ईयर 1 में -15%, ईयर 2 में -10%, ईयर 3 में +10, फिर 15, फिर 20। समझ रहे हो? इन्वेस्टर ए का क्या हो रहा था, 20, 15, 10, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा था। और इन्वेस्टर बी में डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है। अब दोनों, अगर दोनों रिटायरमेंट में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो इन्वेस्टर बी का पोर्टफोलियो ज़्यादा मतलब डैमेज होगा। इन्वेस्टर जो बी है उसका पोर्टफोलियो ज़्यादा डैमेज होगा क्योंकि शुरू में लॉस आने से कैपिटल श्रिंक हो गया। समझे? शुरू में लॉस आया उसको, बाद में कैपिटल श्रिंक हो गया, बाद में हाई रिटर्न आए पर कैपिटल ऑलरेडी कम था। यही सीक्वेंस रिस्क है। समझ में आया? अब कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, सिर्फ एवरेज रिटर्न देखना, रिटायरमेंट के टाइम पे फुल इक्विटी एक्सपोज रखना, विड्रॉल प्लानिंग इग्नोर करना, मार्केट क्रैश के बाद पैनिक विड्रॉल करना, ये सारी चीज़ें जो, अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों को करना है। 4 पॉइंट बताऊंगा हमेशा की तरह। तो रिटर्न जैसे क्या करना है, देखो, पहला ये, ठीक है, ये रख लेते हैं। तो रिटायरमेंट के पास एसेट एलोकेशन ग्रेजुअली कंजर्व करो, है ना। रिटायरमेंट के पास एसेट एलोकेशन को ग्रेजुअली कंजर्वेटिव करो। 2 से 3 साल का एक्सपेंसेस सेफ एसेट में रखो। और जो तीसरा है वो सिस्टमेटिक विड्रॉल स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और जो चौथा है वो डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करो। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ। मतलब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने सिस्टमेटिक विड्रॉल स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया, तो ये बताया ना अभी ऊपर। तो कैसे सिस्टमेटिक विड्रॉल करना है वो बताया। अब गोल्डन रूल याद रखो। गोल्डन रूल ऐसा है कि जब आप एक्यूमुलेट कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी फ्रेंड है, और जब आप विड्रॉ कर रहे होते हो तो वॉलेटिलिटी जो रहती है वो एनिमी बन सकती है, दुश्मन। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि मार्केट का एवरेज रिटर्न इंपॉर्टेंट है लेकिन रिटर्न रिटर्न का टाइमिंग और ऑर्डर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल्थ सिर्फ अर्न करने से नहीं बनती, प्रोटेक्ट करने से भी बनती है। स्मार्ट इन्वेस्टर फ्यूचर क्रैश का प्लान पहले बना लेता है। मैं सीखता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ।